हेलो एवरीवन। चलिए, एक मैंने वादा किया था कि हम अवेकनिंग के ऊपर बात करेंगे और इस अवेकनिंग में मेरी पर्सनल स्टोरी मैं शेयर करूँगा। ठीक है। कहीं लोग एक्साइटेड है कि ये जानने में कि भाई मेरी डिवाइन फेमिनाइन कौन है। अगर डिवाइन फेमिनाइन नहीं है तो मेरी अवेकनिंग कैसी हुई। ठीक है। अब वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। मैं एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट मैंने सोचा कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से कुछ लोगों की हीलिंग हो जाती है, कुछ लोगों को हेल्प मिलती है अवेकनिंग होने में, तो उसमें गलत नहीं है कुछ। मैंने एक मेरी खुद की एक वीडियो बनाई थी जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी। तो जो मैंने कहा था कि मैंने इस जर्नी में कैसा आया, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में कैसा आया, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसा आया। इट्स कम्प्लीटली फ्रॉम माई पास्ट लाइफ से ही ये जर्नी की शुरुआत हुई। ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि अवेकनिंग क्या है, ये हमें कैसा पता चलेगा कि हम हमारी अवेकनिंग शुरू हो गई है। देखिए, एक दो सेंड मैं आपको बताता हूँ। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि सभी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको मेरी पर्सनल लाइफ की भी है। ठीक है। और कई सारी लोगों की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है। और मैं ये सब सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये हेल्प करेगी आपको चीज़ों को डीपली समझने में और आगे बढ़ने में। अवेकनिंग हमारी शुरू हो गई है या हम अवेकनिंग स्टेज में आ गए हैं, ये कैसा पता चलेगा? बहुत प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपसे बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है। कोई भी हो सकता है रिश्ता, आपका माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, माँ बच्चों का रिश्ता। कोई भी एक ऐसा रिश्ता होता है या ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ आप बहुत क्लोज होते हैं। जब वो रिश्ते आपसे छूटने लगते हैं ना, जब वो आपको आपसे दूर जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी अवेकनिंग हो रही है या आप अवेकनिंग में आ गए हो। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, पहले जो हमारे करीबे होती है, जो हमारे क्लोज वन होता है, वो हमसे दूर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको एक साइन दे रहा है यूनिवर्स से कि चलो खुदा की तरफ आगे बढ़ो, भगवान की तरफ या यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ो। ये एक साइन है, समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है। दूसरा एक साइन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसिडर करता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। वो है तन्हाई, अकेलापन, खामोशी। अगर ये तीनों चीज़ों को आप एंजॉय कर पाते हो, ठीक है, तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई। एंजॉय करना है इस चीज़ को, दुख में नहीं रहना चाहिए। अब कोई इंसान खामोशी में जाता है, तन्हाई, अकेलापन, और वो दुखी रहता है, तो वो दैट इज़ नॉट ए साइन ऑफ अवेकनिंग। ठीक है। आप अभी भी ग्रोथ के लेवल पे ही हो अगर आप पेन में हो तो। आज मैं सब में ज़्यादा, मैं इनफैक्ट बोलूँ तो अकेला रहना मुझे पसंद है। तन्हाई, खामोशी में रहना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक है। इसे मेरे दिल का सुकून है। जब मैं 4 लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं ड्रेन हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन मैं जब वो खामोशी, तन्हाई, अकेलापन, लाइक आई लव इट, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को ना, अकेला। तो ये एक साइन है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ पा रहे हो। ये 2 साइन है। ठीक है। अवेकनिंग की जब बात आती है ना, कुछ बहुत डीप लेवल की चीज़ें मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें वहीं फ़ील कर पाओगे जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, जो मुझसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, वहीं समझ पाएँगे। ये सबकी बस की बात भी नहीं है। बहुत इमोशनल चीज़ है। इंसान की अवेकनिंग कहाँ से शुरू होती है? इंसान को ना लाइफ में, मैं अगर पर्सनल लाइफ अपनी बात करूँ तो मुझे मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ कभी नहीं थे बचपन से लेकर। ठीक है। और मुझे माँ-बाप बहुत अच्छे मिले, मुझे माँ-बाप का प्यार मिला। ठीक है। छोटी फैमिली है हमारी। मेरे माँ-बाप हैं, मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, एंड ऑल्सो मैं, मेरा जो छोटा भाई है, बहुत अच्छा है। ठीक है। मुझे सब अच्छा मिला और मैंने कोई, मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं मैंने लैकिंग की होगी, सब कुछ मिला। एक्चुअली वो सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, वो सब मुझे चीज़ें नहीं चाहिए थी। मैंने जब से मैं प्रैक्टिकली काम किया है, एक कॉन्शियस लेवल पे मैंने काम किया, मैंने एक ही चीज़ देखी है कि मेरी रूह, मेरी जो आत्मा एक ही चीज़ के लिए क्रेव करती है, वो है मोहब्बत। ठीक है। वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो मैं लैकिंग था, वो मेरी लाइफ में लैकिंग थी, लैकिंग लैकिंग है। ठीक है। और वो बहुत डीप लेवल की बात है। सब कुछ मिला, वो चीज़ नहीं मिली, तो मैं मायूस हो गया।
बोलते हैं ना, जब इंसान मायूस होता है तो वो खुदा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो एक स्टोरी है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अवेकनिंग होने से पहले की स्टोरी है। नाउ आई एम ए डिफरेंट पर्सन। अब जो सिबगत है ये सिबगत ही नहीं है। ठीक है, मैं सिबगत की बात कर रहा हूँ। सिबगत कैसा अवेकन हुआ, सिबगत की जर्नी कैसा शुरू हुआ, सिबगत कैसा ख़त्म हो गया, और सोल कैसा बन गया, वो सिर्फ एक सोल के फॉर्म में कैसा आ गया। ठीक है, सिबगत की कहानी बोल रहा हूँ। मैं आज सिबगत नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ए सिबगत नो। मैं सिर्फ एक सोल हूँ। ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं सिबगत की स्टोरी बोल रहा हूँ कि सिबगत यहाँ तक कैसा आया करके। मैंने कहीं वीडियो में बोली है कि मेरी अवेकनिंग बहुत बचपन से ही शुरू हुई है। बचपन से ही, जब मैं 5 साल का था। ये कहाँ से शुरू हुई? मेरी कहानी मोहब्बत से ही शुरू हुई। आई थिंक ये चीज़ भी मैंने बोली है। 5 साल की एज में मेरी एक टीचर थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मोहब्बत थी मुझे उनसे। मोहब्बत अभी भी है, आज भी है, ऑनेस्टली। तो उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई मैं बहुत मायूस हो गया। ठीक है, तो मैं सोचता था कि यार बचपन की वो हरकतें हैं, बचपन में बच्चे इमेच्योर होते हैं तो ऐसा हो जाता होगा। ठीक है, किसी को भी कोई भी अच्छा दिखता है हमें अट्रैक्टिव लेवल पे, तो हम उनसे अट्रैक्शन लेवल पे मोहब्बत हो जाती होगी करके। लेकिन जैसा जैसा मैं अवेकन हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली मुझे वो टीचर की जो सोल थी ना, मुझे टीचर से प्यार नहीं था, मेरी टीचर की सोल से प्यार था। वो प्यार आज भी है। अगर मेरा वो अट्रैक्शन होता ना, वो ख़त्म हो जाता। ठीक है, अब लगभग 30 साल गुजर गए उस बात को भी। अब भी मुझे वो याद है, आंखें बंद करे तो चेहरा नज़र आता है। ठीक, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए। मेरी टीचर है, बहुत रिस्पेक्ट है। उनकी वजह से मैं एक्चुअली मायूसी में गया, तन्हाई में गया 5 साल की एज में। मैं मतलब सिबगत। ठीक है, सिबगत मायूसी में गया, तन्हाई में गया। एंड वहाँ से वो खामोश रहने लग गया। वहाँ से वो खुदा से कनेक्ट हो गया। वही कहा ना कि इंसान मायूस हो जाता है ना, वो पहले खुदा से कनेक्ट होता है। अब इंसान की लाइफ में मायूसी आती है ना, खुदा बोलता है कि ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनाई है मैंने। ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए मैंने अलग दुनिया बनाई है, तू मेरे तरफ आ जा। खुदा बुलाता है और जाना पड़ता है हमें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, जाना पड़ता है। बात कहीं सारे साल गुजर गए, मैं 14-15 साल का था। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई। दिस इज़ सेकेंड लव। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई मोहब्बत एक ही बार होती है, मुझे बहुत बार हुई है। ठीक है, तो सेकेंड लव एक्चुअली क्या हुआ, एक लड़की से मुझे मोहब्बत हुई। मेरे पेरेंट्स को भी पता चला, वो लड़की भी मुझे प्यार करती थी। एंड माय डैड, मेरे जो फादर थे, मेरे जो अब्बा थे, उन्होंने उस रिलेशन को, यानी कि क्या कह सकते हैं, रिश्ते को मना कर दिया। तो उम्र छोटी थी मेरी, 14-15 ईयर्स का था यार मैं। ठीक है, तो मना कर दिया। मैं प्यार बहुत करता था वो लड़की से, वो भी करती थी। तो जब भी मैंने किसी से प्यार किया ना, बहुत लॉयल, ऑनेस्ट लेवल पे प्यार ऐसा किया कि प्यार में बोलते हैं ना कोई हद नहीं होती है, तो कोई हद नहीं थी। ठीक है, आजकल लोग प्यार में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि आजकल लोग कैजुअल होते हैं बहुत। भाई 2-3 महीने का रिलेशनशिप, 6 महीने का रिलेशनशिप, चलो अपने वो अपने रास्ते, ये इसके रास्ते। वैसा मैंने कभी नहीं किया। मैं जब भी प्यार किया ना, लाइक ऑनेस्ट लेवल पे, लॉयल लेवल पे, एंड वो बहुत इंटेंस लेवल पे, बहुत इंटेंस लेवल पे किया मैंने। पागलपन, एकदम पागलपन। जब मैं बहुत दर्द में था तो मैंने एक शायरी लिखी थी। जब तक आप अपने महबूब में खुदा नहीं देखते, जब तक आप अपने महबूब में खुदा नहीं देखते, तब तक आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। जब आप अपने महबूब के अंदर खुदा को देख लेते हो, जब उस खुदा को देख लेते हो, आप उस इंसान को एक इंसान की तरह नहीं देखते, क्योंकि उस मोहब्बत को मोहब्बत की तरह नहीं देखते। वो तो एक इबादत बन जाती है। वो मोहब्बत ये एक इबादत बन जाती है। इसीलिए आप अपने महबूब को ये खुदा की तरह देखते। चलो, वो एक बहुत पेनफुल था मेरे लिए, चीज़ बहुत पेनफुल था। तो वहाँ से भी मेरी अवेकनिंग शुरू हुई। वहाँ भी मैं दर्द के स्टेजेस से निकला। एक इंसान जब अवेकन होता है ना, तो याद रख लो, कोई भी अवेकन हुआ होगा, मैं भी अवेकन हूँ, ऐसे कई सारे लोग होंगे अवेकन हो चुके होंगे, चाहे फेमिनियन हो या मैस्कुलिन हो। दर्द के स्टेजेस होते हैं, दर्द के स्टेजेस, वो सारे स्टेजेस क्लियर करके आता है वो बंदा, वो बंदी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, कोई भी दर्द को उसने झेला नहीं है, फेस किया नहीं है। बहुत पेनफुल होता है चीज़ें, बहुत पेनफुल। ठीक है, इंसान मायूस सिर्फ मोहब्बत से नहीं होता, कहीं लोग होते हैं, कहीं तरीके के होते हैं मायूसी होती है। कोई इंसान मोहब्बत से मायूस हो जाता है, मोहब्बत नहीं मिलती है। किसी को दौलत की ख्वाहिश होती है, दौलत नहीं मिलती है।
किसी को हेल्थ अच्छी नहीं होती, बस उसकी दुआ होती है हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ नहीं होती, हमेशा वो बीमार रहता है, बीमार रहती है। किसी को इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, उसकी ख्वाहिश रहती है, वो नहीं मिलती, वो मायूस हो जाता है। कई सारे इंसान मैंने देखा है, मायूसी अलग अलग लेवल पे आती है, किसी को मोहब्बत पे, किसी को दौलत पे, किसी को सेहत पे, ठीक है, किसी किसी को इज्जत और शोहरत पे। मायूसी तो रहती है अलग अलग फॉर्म में। अब मेरी जो मायूसी थी वो मोहब्बत थी, ठीक है। मुझे सब कुछ मिला लाइफ में, एक्चुअली जो मुझे चाहिए नहीं था वो सब मिला, लेकिन जो मुझे मेरी रूह को चाहिए था वो नहीं मिला। मैं ये भी नहीं कहूँगा वो मुझे चाहिए था, मेरी रूह को जो चाहिए था वो नहीं मिला। मैं मायूस हो गया, ठीक है। अब मुझे प्यार हो गया, मेरे डैड ने मना कर दिया वो रिश्ता। उसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे गया, यानी कि 15 ख़त्म होने के बाद मैंने लगभग 17-18 में मैं कॉलेज की सीढ़ियों चढ़ा, कॉलेज की। तो कॉलेज में मुझे सेकेंड ईयर आई थिंक, सेकेंड ईयर में मुझे एक लड़की से एक्चुअली प्यार हुआ। दिस इज़ द थर्ड वन। और प्यार होने के बाद मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मेरी एक सीनियर है, सीनियर से वो ऑलरेडी वो किसी मेरी सीनियर से वो ऑलरेडी वो कनेक्टेड है रिलेशन में। तो वो स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अब प्लीज़ काइंडली कोई भी मुझे जज नहीं करेगा। प्यार एक ही बार होता है दुनिया में, एक ही इंसान से होता है। ये मुझे हुआ है, हो सकता है कि प्यार दुनिया में एक ही इंसान से एक ही बार होता है, लेकिन मुझे हुआ है, अलग अलग लेवल पे हुआ है, ठीक है। एक पोस्ट देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे मैंने लिखा है, ये मेरा ही लाइफ का एक्सपीरियंस का एक पोस्ट है। मुझे प्यार कहीं बार हुआ है, ठीक है। कहीं बार जिस प्यार को खोने के दर्द को, जो जिससे भी मुझे प्यार हुआ है, कहीं बार हुआ है, और उसने मैंने खोया है अपनी आंखों के सामने। वो हर पेन को खोने का जो पेन होता है, अपनी मोहब्बत को खोने का जो पेन होता है, वो मैंने बहुत डीप लेवल पे टेस्ट किया है उसको, ठीक है। तो इंसान मायूस हो जाता है, इंसान दर्द में चल जाता है जब वो जो एक्चुअली उसको जो चाहे वो नहीं मिल रहा है। सब कुछ है उसके पास दुनिया में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली ग्रैटिट्यूड कि जो भी मुझे मिला, ठीक है। अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी लाइफ मिली, अच्छा भाई मिला, एवरी आई एम ग्रैटिट्यूड फॉर इट, ठीक है। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड हूँ उसको लेकर। तो ऐसा नहीं कि मैं, हाँ, ना फरमान इंसान हूँ, मैं बहुत फरमान इंसान हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ खुदा को। तो इसके अलावा एक्चुअली मेरी रूह को जो चाहा था ना वो नहीं मिला, मायूस हो गया मैं। तीसरी लड़की का जो मुझे प्यार हुआ था बहुत डीप लेवल पे, तो मुझे पता चला उसका ऑलरेडी रिलेशन है। तो मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया, चलो यार उसका रिलेशन है, मुझे नहीं जाना है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बहुत दर्द होता है, तकलीफ मैंने 3 बार हुआ है मुझे, ठीक है। मैनी टाइम मैंने लिखा है पोस्ट में, 3 बार, पहले टीचर को, बाद अब एक लड़की को, और एक कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद है ना, मैंने ये डिसाइड किया कि अब बस, जितना दर्द सहना था, वो बोलते हैं ना स्टेजेस होते हैं दर्द के, वो पूरे क्लियर हो गए उस दिन, ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद ना यूनिवर्स भी बड़ा आजमाता है आपको। तो बाद मैंने उस निकल गया मैंने सोचा कि यार अब बस, अब ख़त्म, नहीं चाहिए अब प्यार व्यार नहीं चाहिए मुझे। तो उसके बाद 4 लड़कियां, ये एक नहीं 4 लड़कियां मुझे डायरेक्ट आके प्रपोज कर दिया, और मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे रिलेशन में नहीं आना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था अब इससे ज़्यादा पेन नहीं होगा, ख़त्म, ठीक है। क्योंकि अब मैं खुदा की तरफ आगे बढ़ गया, मैं मायूसी में था, मैं तन्हा हो गया था, अकेला हो गया था, मैं खुदा की तरफ आगे बढ़ गया, ठीक है। मुझे बचपन से एंजल साइन बहुत मिलते हैं, मुझे एक एंजल साइन मिला कि बस ख़त्म करो ये सब, खुदा की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं बहुत मायूस था। तो मायूसी में इंसान हमेशा खुदा से कनेक्ट होता है। मैं खुदा की तरफ आगे बढ़ गया, ये सब बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो 4 लड़कियां आई मेरी लाइफ में, उसके बाद प्रपोज़ किया मैंने, डायरेक्टली मना किया नीचे। एक लड़की उसमें इतना प्यार करती थी मुझसे, मेरे मना करने से वो बहुत सीरियस ले लिया उसने, वो बीमार हो गई वो, यानी कि पता नहीं उस क्या हुआ उसको, आई रियली डोंट नो। आईसीयू में एडमिट होना पड़ा उसको मेरी वजह से। इतना प्यार करती थी वो, मुझे रियलाइज़ नहीं था कि वो इतना प्यार करती है। यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स क्या टेस्ट कर रहा है कि यार मैंने इतनी मोहब्बतें, मुझे 3 बार मोहब्बत हुई, वो मिली नहीं मुझे वो लोग, ठीक है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ख़त्म करना है सब। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो अभी ये सब आ रही है लड़कियाँ, ये टेस्ट है, मुझे पता है यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है मुझे, आजमा रहा है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें एक लड़की ऐसी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, तो बहुत बीमार हो गई रिजेक्ट करने से मेरे, ठीक है। बाद मैंने माफ़ी भी मांगी उससे, माफ़ी पर्सनली जाके मैंने माफ़ी मांगी वो लड़की से। तो उसके बाद मैं कभी 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 रिलेशन में नहीं गया, क्योंकि वो मेरा 3 बार मैं प्यार किया, वो 3 बार भी मुझे हासिल नहीं हुआ, तो मैंने ख़त्म कर दी वो स्टोरी उधर ही। लेकिन ना मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो चीज़ एक्चुअली हमारी रूह को चाहिए ना वो नहीं मिलती है, और उसमें इंसान मायूस हो जाता है, बहुत मायूस हो जाता है, ठीक है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। खुदा कहता है तो आ जा मेरे पास, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है,
ये तेरे लिए नहीं बना है, मैंने तेरी आखिरत बना दी है, बस तू मेरे पास आ जा। तो जाना पड़ता है खुदा के पास, सब कुछ छोड़ के। मैं सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के खुदा की तरफ आगे बढ़ गया। यहाँ से मेरी एक्चुअली अवेकनिंग तो 5 साल से ही शुरू हो गई थी। कॉन्शियस लेवल पे बोलते हैं ना कि हम चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे समझते हैं, तो कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें मैं समझने लगा। ये कब की ईयर की बात है, मैं बोल रहा हूँ आपको 2005 एंड 6 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुई है कहानी। तो उसके बाद मेरे पता नहीं, मैंने इतना ज़िद्दी था मैं, बहुत ज़िद पैदा हो गई मेरे अंदर कि मुझे अलग बन के दिखाना है। ठीक है, चैलेंज कर दिया मैंने अपने आप को। मैंने कहीं सारी रिसर्च की, उसके बाद कहीं सारी किताबों को ढूंढ निकाला स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं कि सिर्फ इंडिया की किताबें पढ़ी है, फॉरेन से भी मैं मंगा के पढ़ता था किताबें। ठीक है, जो भी किताबें अभी भी मेरे पास सिर्फ अगर खोले तो सिर्फ किताबें ही है। बाद इंटरनेट में घर पे नहीं था तो डैड को बोलकर मैंने वाईफाई लगा लिया। ठीक है, एक मॉनिटर मंगा के रख लिया घर पे, रात भर मॉनिटर पे लगा रहता था मैं, सिर्फ रिसर्च 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 स्टडी। ठीक है, और मैंने ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप कौन सा मेडिटेशन करते थे, मैं कोई मेडिटेशन नहीं किया है। आई थिंक मेरे अंदर गॉड गिफ्ट्स है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है, बस कोई भी चीज़ मुझे दिल से जब मैं पूछता कि ये मेरा अंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए, मैं आंखें बंद करके बैठता तो वो चीज़ मुझे पता चलती थी कि ये इसका आंसर है। ये गॉड गिफ्ट है। ठीक है, ये गॉड गिफ्ट है। आज भी मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, कि आज भी मुझे एंजल्स हेल्प करते हैं। सच में बोलूँ तो मैं एनर्जी से कनेक्ट होकर सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठता हूँ, बस उनकी फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्ट करते हैं, एंजल्स ही कनेक्ट करते हैं, सारा कुछ दिखता है मुझे, चाहे उनका फ्यूचर हो पास्ट हो, सब दिखता है। ये मेडिटेशन में दिखता है, ये एंजल हेल्प करते हैं मुझे। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग मुझे मुझे एटलीस्ट दिन में 2-3 कॉल्स आते हैं अप्रिसिएशंस के, लोग अप्रिसिएशन करते हैं मैसेज करके, कॉल करके। मैं बोलता हूँ मैं नहीं हूँ जिससे अप्रिसिएशन दे रहे हो ना, अप्रिशिएट कर रहे हो ना जो बंदे को, सिबगत को, वो सिबगत नहीं है। ठीक है, सिबगत तो कब का ही मर गया एक्चुअली बोले तो। और वो मैं नहीं हूँ, वो तो खुदा है, सच में वो खुदा है। वो मैं नहीं हूँ, वो खुदा ही है। ठीक है, सिबगत तो तब ख़त्म हो गया जब उसने डिसाइड किया था, जब तीसरी मोहब्बत उसे हुई थी, जब वो लड़की को पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी रिलेशन में है। सिबगत तो वहीं ख़त्म हो गया, उधर ही मार दिया मैंने उसे। उसके बाद एक नया इंसान को मैंने अपने डेवलप किया, स्टडी के बेस पर, रिसर्च के बेस पर, मेडिटेशन करता था। स्पिरिचुअल एंजल्स मुझे, स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझे हेल्प करते थे, एंजल मुझे हेल्प करते थे। जाते वक्त गुजरता गया और मैं बहुत डीप लेवल पे स्टडी करता गया। इसमें मुझे पास्ट लाइफ नज़र आती थी। पास्ट लाइफ भी मैंने डिस्कवर किया, जो एक वीडियो में बोला है मैंने अपनी पास्ट लाइफ को लेकर। तो पास्ट लाइफ भी मुझे समझ में है कि यार एग्जिस्ट करते, ये सब चीज़ें जो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, पर्सनली मैंने जाके देखी उधर एग्जिस्ट करते, तब मैंने माना कि पास्ट लाइफ यस मेरी हुई है। तो आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो उसके बाद मुझे पता चला थाड़ी चक्रा भी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे एक्टिवेट करने से इंसान पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत काम किया है इस पे, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए लगभग 16 साल, बहुत ज़्यादा मैंने इस पे काम किया। 16 साल। तो 16 साल मेरे ख़त्म होने के बाद फाइनली वो एक्टिवेट हुआ। आप ये क्वेश्चन पूछेंगे मुझे कि ये सर आपको कैसा पता चला ये आपका थाड़ाई चक्रा एक्टिवेट हुआ है करके। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि थाड़ाई चक्रा एक्टिवेट हुआ है नहीं करके। कोई भी इंसान अगर किसी के फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकता है। थाड़ाई चक्रा मेरा ओपन है, मैं खुद का फ्यूचर नहीं देख सकता। अगर आपका थाड़ी चक्रा ओपन है तो आप खुद का फ्यूचर नहीं देख सकते। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझे सिर्फ ब्लैंक ही नज़र आता है। आप भी ट्राई कर लो, अगर आपका थाड़ी चक्रा ओपन है तो आपका फ्यूचर नहीं दिखाई देगा आपको, आप दूसरों का देख सकते हो। यानी कि कोई भी इंसान आंखें बंद करके किसी भी इंसान की एनर्जी को पिक करके वो मेडिटेशन में बैठ के उसके पास्ट में ट्रैवल कर रहा है या उसके फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका थाड़ी चक्रा ओपन है। विजन्स दिखता है आपको, क्लियरली विजन्स दिखते हैं यार। कुछ नहीं करना है आपको, थाड़ाई चक्रा आपको ओपन है नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करो, एक 5 मिनट के लिए इनहेल एक्सेल मेडिटेशन करो, अपने मन मन को शांत करो, माइंड को क्वाइट करो, कंप्लीट साइलेंट मेडिटेशन में आंखें बंद करो। और कोई भी इंसान की आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो उस इंसान को अपने जहन में रखना चाहिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए वो इंसान, तो उसकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज आई एम सेइंग। तो बस आंखें बंद करो, जो भी है आपको कहना है कि यार इसके मुझे पास्ट में जाना है, इसके मुझे फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी में जाना है या पास्ट की फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो खुद खुद आपका जो पीनियल ग्लैंड है ना, आप क्या करता है, आपका पीनियल ग्लैंड उनके पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट करके, उनके माइंड के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करके पास होके, ये पांचों फ्रीक्वेंसी से पास होके उनको कॉन्शियस माइंड से पास होकर सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट होता है। बिकॉज हमारी सोल जो है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, नॉट कॉन्शियस माइंड। तो डायरेक्टली वहाँ जाके हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो तब हम उस बंदे की फ्यूचर भी देख सकते हैं और पास्ट भी देख सकते हैं। ये एक साइन है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। अगर किसी का फ्यूचर पास्ट आप देख नहीं रहे, ठीक है, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है। इस तरह से हमें पता चलता है थर्ड आई चक्रा ओपन है या नहीं है करके। अब मेरे जो ब्रेन के जो स्टेप्स है ना, इधर ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ मोहब्बत पे ख़त्म नहीं हुए, मैं ग्रो ही कर रहा था। ठीक है, 2005-6 की बात है। 2009 में 2009 में और बड़ा मेरे साथ एक पेनफुल चीज़ मेरी लाइफ में हो गई। बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है ये मेरे लिए। ठीक है, 2009 में मेरी माम का डेथ हो जाता है, मेरी अम्मी का डेथ हो जाता है। ठीक है, और मेरे डैड से मैं उतना क्लोज़ नहीं था, मम्मी से क्लोज़ था, मैं अम्मी से बहुत क्लोज़ था। ठीक है, तो अम्मी से हर चीज़ शेयर करता था, लाइक शी इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, माँ बाद में, फ्रेंड थी पहले। तो उनका डेथ हो गया। इधर मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, इधर। ठीक है, ये मेरा सेकेंड स्टेज है। पहला स्टेज हो गया मोहब्बत का। ठीक है, मोहब्बत में मैंने बहुत पेन आया है। अब सेकेंड स्टेज है मैं मदर्स डिप्रेशन में। मैं कई लोगों को बोला है डिप्रेशन ऐसी गंदी चीज़ है, ऐसी गंदी चीज़ है, ऐसा कीड़ा है अपनी मेंटल हेल्थ को खा जाता है। लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें डिप्रेशन में जाना है। ठीक है, क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो बॉडी माइंड के पीछे भाग भाग के वो डिप्रेशन में जा रहा है। आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली डिप्रेशन का मीनिंग क्या है। आप समझ में आएगा मेरी स्टोरी में, मैं बताता हूँ मैं कि क्या है डिप्रेशन, क्या होता है डिप्रेशन करके। मेरी मॉम की डेथ के बाद 1 साल मैं डिप्रेशन में था, बाद मैंने बाहर निकला, और 5 साल मुझे वो सिम्टम्स रहे डिप्रेशन के, 5 साल बाहर निकलने के बाद भी। ठीक है, इवन मुझे पता भी नहीं था कि जिस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ उसको डिप्रेशंस कहते हैं, बिल्कुल पता नहीं था। और डिप्रेशन क्या हद का होता है विल टेल यू। मुझे कैसा मैं होश में आया, डिप्रेशन से बाहर कैसा निकला, मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी पेनफुल स्टोरी। मेरे दोस्त ने ऑलमोस्ट 1 साल होते आ रहा है, मैं सफ़र कर लिया है बहुत कुछ। ठीक है, मम्मी की डेथ के बाद तो कोई नहीं है मेरा उस टाइम पे। मेरे डैड भी बिज़ी है बिजनेस में, भाई भी, यस, वो भी अपनी कॉलेज में बिज़ी, ना ही मेरे कोई दोस्त है। कोई नहीं होता इस जर्नी में, आपको आगे ही अकेले ही बढ़ना पड़ता है। खुदा आपको रास्ता दिखाता है, आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा मैं। तो मेरे दोस्त ने एक बार मुझे कहा कि सिबगत, तुम्हारी जिसम से ना बड़ी बदबू आती है। ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, बाहर निकलने का टर्निंग पॉइंट। तो मैंने कहा, उस टाइम पे मैं होश में नहीं रहता था, मैं बिल्कुल होश में नहीं रहता था। ऐसा बोलो कि मैं हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस रहता था। मैंने कहा कि क्या क्या बोल रहा है तू, बदबू आती है, जिसम में से तेरे बदबू आती है, और तुझे पता है तू कितने दिन से एक ही जोड़ा पहन रहा है, एक ही कपड़ा। अच्छा, मुझे याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट टू से मुझे याद नहीं है। तो मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। तो बाद मैंने सोचा, रियलाइज़ किया, मुझे शावर लेके 8 दिन हो गए। 8 दिन, आई डोंट इवन नो डैम इट कि 8 दिन हो गए। 8 दिन से मैं एक ही कपड़ा पहन कर मैं जा रहा हूँ कॉलेज को। मुझे पता नहीं है कि मैं वो एक ही कपड़ा पहन रहा हूँ। घर जाता हूँ, सब लाइटें ऑफ करता हूँ, अंधेरे में बैठता हूँ, कोई नहीं है इस टाइम पे, मैं अकेला ही हूँ। मुझे कोई गुरु ने गाइड नहीं किया, मैं कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग नहीं ली। मैंने जो भी फेस किया अकेला। तो उस दिन मेरा टर्निंग पॉइंट था, वो एक एक टर्निंग पॉइंट था। और एक एक दिन ऐसा ही रास्ते पे चलते चलते, यस, मैं गिर गया, बुरी तरह से गिर गया। तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, नियर बाई। तो डॉक्टर ने बोला कि बीपी बहुत लो है आपकी, 30-40% है करके बोला उन्होंने। तो लगभग 80 होना चाहिए एटलीस्ट, आपके 30 है, 30-40 पे है ना करके। तो क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या आपने? दिस इज़ द पॉइंट। अब डॉक्टर ने पूछा खाना नहीं खाया क्या आपने? तो तब मुझे होश आ रहा है, खाना मतलब मैं हाफ कॉन्शियस हूँ, हाफ अनकॉन्शियस हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ डॉक्टर को, आधी आंखें खोल के, खाना, ऐसा ही। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ यार 4 दिन हो गए, तब मैं बैठ के सोच रहा हूँ खाना कब खाया मैं। 4 दिन हो गए खाना तक नहीं खाया मैं, 4 दिन। डैम इट, दिस इज़ द डिप्रेशन। आज कई सारे लोग आके मुझे बोलते हैं हम डिप्रेशन में हैं। आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन वो होता है जब मैं बोल रहा हूँ 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए खाना खा के, मुझे याद नहीं है कि 4 दिन हो गए यार, याद नहीं। ये दो मेरी लाइफ में हुए टर्निंग पॉइंट। मैंने डिसाइड किया अब निकलता हूँ बाहर, मैं इससे निकला। मैंने बहुत जिद है मेरे अंदर, क्यूरियोसिटी है। जब तक एक इंसान में जिद नहीं होती ना, कुछ नहीं सीखता। चैलेंज करना चाहिए उसको, अपने आप को चैलेंज करके मैं बाहर निकला, डिप्रेशन से बाहर निकला। 5 साल तक वो सिम्टम्स थे भी, निकले। ठीक है,
यहाँ तक। इसके बाद और मेरी अवेकनिंग डीप लेवल हो गई। अब 2 स्टेज हो गए। ये एक स्टेज हो गया कि मेरी मोहब्बत, मैंने मोहब्बत को 3 बार खो दिया, मुझे नहीं मिली, इट्स वेरी पेनफुल। देन देन माय सेकंड इज़ माय मॉम, ठीक है। तो थर्ड पेन हुआ मुझे, फाइनल। अब इधर होती है कंप्लीट अवेकनिंग, ठीक है। मुझे पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आते थे, निकल गया मैं। एक दिन इंट्यूशन बताया ये प्लेस है, जाओ उधर मिलेगा सब कुछ। मुझे एंजल्स ने बहुत हेल्प किया। मुझे आ गया मैसेज कि जाओ उधर मिलेगा तुम्हें। मैं गया वो प्लेस को, 2-3 दिन मैंने उधर ट्रैवल की, सारी चीज़ें ढूंढ के निकाली। जब जो मेरी पास्ट लाइफ की कॉलेज थी, जैसा ही मैंने एंटर किया, लाइक इट्स लाइक इमोशंस, वो आंखों में आंसू, इमोशंस बता नहीं सकता मैं, ठीक है। इट्स वेरी बहुत पेनफुल इमोशन। और मुझे एक चीज़ याद आई कि पास्ट लाइफ में मुझे मारा गया था, एंड मेरी डेड बॉडी पड़ी है जिस जगह पे पड़ी है, एंड वहाँ मेरे मम्मी डैडी, मेरे माँ बाप रो रहे हैं मेरी डेड बॉडी पे, मेरी सोल खड़ के देख रही है। ये आज भी, अभी भी हील कर रहा हूँ मैं ये चीज़ को, पेन को। इट्स बहुत पावरफुल पेन है ये, बहुत पावरफुल। ये पेन से भी मैं गुजरा, कई सालों से गुजरा मैं, कई सालों से। लगभग मैं 10 से 15 साल पेन में गुजरा हूँ यार। 10 से 15 साल, कहीं अलग अलग तरीके के, बोलते हैं ना पेन एक नहीं होता, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मेरे अलग अलग स्टेजेस है पेन में। ये 3 स्टेजेस में मैंने कई सारे पेन को फील किया। जब तक इंसान वो दर्द से नहीं गुजरता है ना, तब तक इंसान मायूस नहीं होता ना, तब तक वो खुदा से कनेक्ट नहीं होता। ये चीज़ देखी है मैंने। तो हमें खुदा को शिकायत नहीं करना है। मुझे शिकायत होती थी खुदा से कि क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, एक नॉर्मल तो इंसान था मैं, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। तो मुझे एंजल से साइन आते थे कि ये खुदा बुला रहा है तुम्हें, जाओ, वो बुला रहा है तुम्हें, वक्त आ गया है, तुम्हें जाना है उसके पास, जाओ। तो सिबकत तो कब का ही ख़त्म हो गया, जल के राख हो गया, वो पेन में ही जल के राख हो गया। जो राख हो गई थी ना, उसी राख से मैंने एक सोल को बनाया। मैं नहीं कहूँगा, इनफैक्ट मेरी वो सोल है जो मुझे बनाई, वो खुदा है जिसने मुझे बनाया। वो राख से खुदा ने मुझे वापस बनाया। मैं ये बोलना गलत होगा, ठीक है। वो राख से खुदा ने मुझे वापस बनाया। इसीलिए मैं कहता हूँ आज आई एम नॉट ए सिबकत एक्चुअली। सिबकत तो कब का ख़त्म हो गया, मार दिया उसको, ख़त्म किया मैंने उसे। अब ये वो राख से जल के जो राख हो गया ना इंसान, वो राख से वापस खुदा ने तैयार किया। और दैट पर्सन इज डिवाइन, डिवाइन मैस्कुलिन। एंड डिवाइन मैस्कुलिन वो सिबकत नहीं है, ये अलग ही है कोई। ये मैं जानता नहीं, इसका नाम नहीं है, इसका धर्म नहीं है कोई। ये सिर्फ सोल है, एक फॉर्म है, लाइट की फॉर्म है, और कुछ नहीं है। ये मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, सिर्फ लाइट की फॉर्म में है। तो यहाँ से मेरी अवेकनिंग हुई जब मैं थर्ड स्टेज के लेवल पे पेन से गुजरा। जब पास्ट लाइफ क्लियर हो गई, जब मुझे पता चला कि यार मेरा मकसद क्या है, मेरी सोल का मकसद क्या है, तब मेरी धीरे 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 फ्रीक्वेंसीज एक्टिवेट हुई। उसके बाद थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ। उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगा, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैंने मेडिटेशन सिर्फ 1 साल से कर रहा हूँ, 1 साल से। इससे पहले मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं था। तब ओपन हुआ, तब मुझे पता चला, तब मैंने कंफर्म किया कि मैं पास्ट में फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता हूँ। ये भी 2 साल मैंने कंफर्म कर दिया, 2 साल लगा ये मैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। मैं श्योर होना चाहता था कि सच में है या इल्यूशन है, ठीक है। 2 साल मैंने कंफर्म करने के लिए लगा दिया। तो उसके बाद मैं कंफर्म हुआ, यस आई कैन डू द मेडिटेशन। उसके बाद मुझे पता चला कि यार सोल कनेक्शन जो है, जो कोई ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, ये एक ही इंसान पकड़ सकता है जिसका थर्ड चक्रा ओपन है। वही फ्रीक्वेंसी की भाषा को समझ सकता है, वही वाइब्रेशन की भाषा को समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेडिटेशन शुरू किया। यहाँ मैंने कई लोगों को मैंने निकाला बाहर, ठीक है। जो जर्नी में है उनको भी मैंने हेल्प किया, जो जर्नी में नहीं है उनको भी मैंने हेल्प किया। यहाँ से मेरी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई। और यहाँ से एक डिवाइन मैस्कुलिन पैदा हुआ, जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई धर्म ही नहीं है, जिसकी कोई बॉडी भी नहीं है, जिसका कोई माइंड नहीं है, सिर्फ एक सोल के फॉर्म में है, एक सोल के फॉर्म में। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले, यहाँ मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप दुनिया में मायूस है, सोचो दुनिया में सब कुछ है आपके पास, जो एक्चुअली एक चीज़ चाहिए आपकी सोल को, वो नहीं मिल रही है। वो खुदा सिर्फ चाहता है कि वो चीज़ नहीं मिले। खुदा खुद चाहता है कि वो चीज़ नहीं मिले, इसीलिए आप मायूसी में जा रहे हो। मायूसी में अगर आप जा रहे हो तो डिप्रेशन में मत जाना यार, खुदा की तरफ आगे बढ़ो। खुदा बुला रहा है तुम्हें, वो बोल रहा है खुदा कि मैं जानता हूँ तुझे ये चीज़ चाहिए, मैं नहीं दे रहा हूँ चीज़। मैं नहीं चाहता वो चीज़ तो हासिल करे, वो चीज़ में तू खो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुझे एक बड़े पर्पस के लिए मैंने पैदा किया है, वो पर्पस को समझना है,
तभी तू उस पर्पस को समझेगा, तब ये जो चीज़ तेरी सोल को चाहिए मैं तुझसे दूर कर दूंगा, मैं दूर करूंगा वो चीज़ को। तुझे दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, ठीक है, तुझे पता चलना चाहिए कि तू उस चीज़ के लिए नहीं आया इस दुनिया में जो चीज़ के पीछे भाग रहा है। वो चीज़ तेरी है, तेरी ही रहेगी, लेकिन मैं उसे दूर करूंगा, मैं खुद दूर करूंगा। तुझसे तो मायूस होगा, ठीक है, और मायूसी में तू सिर्फ मुझसे कनेक्ट होगा। तुझे मेरे पास आना है, तुझे मेरे पास आना है। मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा सोल पर्पस क्या है, मैं तुझे बताऊंगा कि तू क्यों पैदा हुआ है इस दुनिया में, ठीक है। तो जब भी आप मायूस होते ना, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ जो आपकी सोल को चाहिए वही नहीं मिल रही है आपको। आप मायूस हो गए, खुदा की तरफ आगे बढ़िए, खुदा रास्ता बताएगा। वो खुदा ही है जो उस चीज़ को दूर कर रहा है। हमें लगता है हमारा डीएम रन कर रहा है, हमें लगता है हमारी डीएफ रन कर रही है, वो रन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, डीएम डीएफ अपने आप से रन करते रहते हो, रनिंग चेजिंग तो अपने आप से होती रहती है। वो खुदा दूर कर रहा है। खुदा चाहता है कि आप एक बड़े पर्पस के लिए वो पर्पस को समझे, ठीक है, और मायूस होकर आप खुदा के रास्ते में चले, खुदा से कनेक्ट हुए, ठीक है। तो लोग वैसे नहीं कर रहे, लोग बॉडी माइंड पीछे भाग रहे, बॉडी माइंड बॉडी माइंड बॉडी माइंड, बस डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। खुदा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो आप लोग, खुदा की तरफ आगे बढ़ो, वही रास्ता बताएगा, वही रास्ता बताएगा, ठीक है। और कहीं सारे लोग इल्यूशन में भी है, कहीं सारे लोग ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, ये सब बहुत रेयर बातें हैं यार, बहुत रेयर बात है, बहुत लिमिटेड है ये सब चीज़ें। बट आज हर कोई इंसान बोलता है यस वी आर ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग इमोशनल बॉन्ड में है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग सब ये समझ रहे कि यस ये ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है वो सब, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन ये तो रेयर है। आज लोग इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना कि ये कलयुग का ज़माना है, आने वाला सतयुग का है। सतयुग के ज़माने के लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए आज सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है। चाहे ज़रिया कुछ भी हो, आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, कुछ भी हो, लेकिन मेन पर्पस इज़ अवेकनिंग। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, बॉडी माइंड के पीछे नहीं भागना है, आगे बढ़ना है। लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कहीं लोग जर्नी में भी नहीं है, ठीक है, इल्यूशन में फंसे हुए हैं। और जो एक्चुअली जर्नी में है वो लोग समझ नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो बॉडी माइंड के पीछे भाग रहे हैं। मेरा डीएम मुझे मिल जाए, मेरी डीएफ मुझे मिल जाए, वो सब डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। कहीं लोगों की ऐसी है कहानी, सुसाइड तक, सुसाइड तक करने के लिए तैयार है। मुझे बहुत पहले एक कॉल आया था फेमिनिन का, फेमिनिन मुझे बोलती है सर मैं एक बार आप मरने से पहले आपको एक बार बात करना चाहती थी। आई एम वेरी शॉक। मैंने सोचा क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि मैं फांसी लगाने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने मैंने कहा कि ठहरो ठहरो, फांसी मत लगाओ, हम कॉल पे थोड़ी देर बात करेंगे। मैंने क्या किया, कॉल पे हम दोनों ने लगभग आधा घंटा एक घंटा मैंने उनको समझा दिया, मुझे जैसा समझाना था समझा दिया। तब उनका वो आइडिया चेंज हुआ कि नहीं अब मुझे नहीं मरना है, अब मुझे नहीं मरना है। नहीं तो लिटरली वो फांसी लगाने वाली थी वो बंदी। मैंने उसको बड़ी ही समझदारी से उसको समझा समझा कर लेके आया मैं। 1 घंटा लगा मुझे 1 आवर समझाने में, कोई बात नहीं, लेट टाइम जाने दो, किसी की जान बच गई, दैट्स मेरे लिए काफ़ी है। 1 आवर मैंने उसको समझा कर उसको लाइन पे लेके आया वो औरत को। अब उसने डिसाइड किया हाँ सर हाँ। मैंने सिर्फ उसको इतना ही बताया, तुझे मरना है ना मर जा, ठीक है, मरने के बाद क्या होगा मैं तुझे अब बताता हूँ। जब मैंने उसको बताया मरने के बाद क्या होगा, वो डर गई। रियलिटी जो है मैं बता दिया, सुसाइड करने से क्या होता है प्रॉब्लम। तो बाद उसको समझ में कितनी बड़ी मैं गलती कर रही थी। 1 घंटा लगा मुझे समझाने के लिए, बाद उसने वो कैंसिल किया कि नहीं नहीं सर मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मैं नहीं मरूंगी, अगर मैं आपको फ़ोन नहीं करती तो मैं आज ज़िंदा नहीं रहती। पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से आया एक चीज़ कि आपसे बात करो मरने से पहले, इसीलिए मैंने कॉल किया। तो ऐसी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग ऐसी सिचुएशन पे भी है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके सोल को पसंद है वो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपको खुदा की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप मायूसी में है, तन्हाई में है, अकेलापन में है, खामोशी में है, तो खुदा से कनेक्ट करिए। खुदा ही बताएगा आपको कि आपका क्या पर्पस है, आप कितने बड़े पर्पस के लिए आए हो। और एक बात ये है, जो आपकी सोल को चाहे वो खुदा ही आपसे दूर कर रहा है, ठीक है। खुदा इस नहीं चाहता कि वो सब चीज़ों में आप पढ़ के आप अपना सोल पर्पस भूल जाओ, ठीक है। तो हमेशा जब मोहब्बत और मकसद की बात आती है ना, तो मकसद को चूज़ कीजिए, मोहब्बत को नहीं।
अगर खुदा चाहे ना, ऐसी मोहब्बतें कितनी आती है, कितनी जाती है। लाइन लगा देगा खुदा चाहा तो, ठीक है, लाइन लगा देगा मोहब्बतों की। हर कोई लड़की, हर कोई मर्द, अच्छे से अच्छा मर्द आपकी लाइफ में आता है, सच्ची मोहब्बत करता है वो आपसे, सच्ची मोहब्बत करेगा। वो मोहब्बत आपने इमेजिन भी नहीं की होगी, उतनी उतनी ज़्यादा करेगा। मोहब्बत का मत सोचिए। मुझे समझ में आ गया कि मोहब्बत, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था, ठीक है, तो मैं गलत जगह जा रहा था। मोहब्बत मुझे खुदा देगा, और ऐसी मोहब्बत देगा कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो आज मेरे लिए जब मोहब्बत और मकसद की बात आई, तो मोहब्बत को मैंने ठुकरा कर मैंने मकसद को चूज़ किया। आज इसीलिए आज मैं अवेकेन हूँ। आज इसीलिए इतने लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत डीप लेवल की बातें हैं, कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। ठीक है, बट समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर देख रहे हो स्क्रीन पे। और वीडियो को जितना लाइक करते हो, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।